नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। 2025 का चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार में एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे, वहीं द प्लूरल्स पार्टी की स्थापना पुष्पम प्रिया चौधरी इन दोनों महायान यात्रा पर निकली हुई है। इसी क्रम में आज समस्तीपुर पहुंची बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध व विकास पर जमकर बरसी। वहीं नीतीश कुमार व लालू प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगा। आने वाला विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार को बदलाव की बात कही जा रही है कि वो बिहार में बदलाव लाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जी, आप समस्तीपुर आए हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आने का दो कारण है। एक तो हम महायान यात्रा पे निकले हुए हैं, तो वो भी एक कारण है, और दूसरा जो दो और ख़ास कारण है, वो पहला तो ये है कि हमारे पार्टी के शुरू से जो हमारे साथी रहे हैं उनकी व्यक्तिगत क्षति हो गई थी। उन्होंने 2 महीने पहले अपनी पत्नी को खो दिया, तो उनसे मिलने आए हैं, उनके परिवार से मिलने आए हैं। और आचार्य उज्जैन की जो जन्मस्थली है करियन, वहाँ भी जा रहे हैं। हमारी पार्टी वहाँ पे जो लाइब्रेरी है उनको किताबें गिफ्ट करना चाहती है, तो ये दो कारण से आए। और क्या कुछ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपकी? तैयारियां तो वही चल रही हैं जैसा कि हमने 2020 में जो अभियान शुरू किया था, जो बदलाव का जो हमने अभियान शुरू किया था, उसी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और जो हालत हमने आते हुए देखी है, समस्तीपुर में भी जो हालत हमने देखी है, जो राजनीति का स्तर यहाँ पे इतना गिर गया है, जो पोस्टर की राजनीति हो रही है, तो वो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली है। एक बिहारी होने के नाते भी जो कुछ भी पिछले 4 वर्षों में हुआ है, देखिए कोई भी जगह आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अब इस बात की कि बिहार कहाँ जा रहा है। कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रश्न का जवाब दे सके। पूछने वाला तो नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये सारी राजनीति करने वाले जितने भी लोग हैं, जो एक ही ढर्रे की राजनीति करते हैं, एक ही स्टाइल की, बिना आदर्श वाली, सत्ता दलाली वाली, ये सब के साथ बिहार किधर जा रहा है? 2020 में हमने पहली बार बिहार में बदलाव की बात की। आज सभी पार्टियां, चाहे पुरानी हो या नए हो, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, अग्रणी करना चाहते हैं, बदलाव की बातें कर रहे हैं। लेकिन बदलाव कोई जुमला नहीं है। उसी तरह की राजनीति करके, वैसे ही लोगों के साथ घूम के, सारा वही ढर्रा है, सत्ता की दलाली वाली राजनीति करके बिहार कहीं नहीं जा रही। विकास तो समय के साथ हर जगह होता है, ये तो इकोनॉमिक्स का नियम है, लेकिन विकास की एक गति होनी चाहिए। सिर्फ बोल देने से, नकल करके कि हम बदलाव करेंगे, बदलाव नहीं होता है। और दिन ब दिन जो राजनीति का स्तर गिरते ही जा रहा है। परिवारवाद की बातें करते हैं। समस्तीपुर तो परिवारवाद का राजनीति में इतना घिनौना चैप्टर प्रस्तुत कर रहा है कि उस पर कुछ कहना भी शर्मिंदगी वाली बात है। तो अब ये जो महत्वपूर्ण गंभीर बात है कि क्या होता है बदलाव, वो बदलाव जिसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ प्लूरल्स पार्टी ने की थी, और प्लूरल्स पार्टी ही कर सकती है। तो वही मुहिम है, वही लोगों के बीच में जाके बता रहे हैं कि बिहार की वास्तविकता में जो महानता है उसकी वापसी कैसे आएगी। वो लोगों के बीच में जाके उनसे भी जान रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। शिक्षा और स्वास्थ्य भी एक जुमला है। आजकल जो भी आता है शिक्षा स्वास्थ्य करने लगता है। पहले तो यहाँ पे 2020 से पहले कोई भी मुद्दों की तो कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या गति होनी चाहिए? सारा पैसा तो जनता का ही लग रहा है ना, जो शिक्षा में भी लग रहा है, स्वास्थ्य में भी लग रहा है, सड़क बनाने में भी लग रहा है। लेकिन सबकी क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए और गति क्या होनी चाहिए, उस पर बहस करने की ज़रूरत है, जो हमारे अतिरिक्त कोई करेगा नहीं, लेकिन हम काफ़ी हैं वो बहस करने के लिए। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में आएंगे? हमारा 2 चीज़ों पे हम बहुत ही क्लियर रहे हैं शुरू से। हम जो रेप और मर्डर के एक्यूजेशंस वाले लोग हैं उनके साथ मंच कभी नहीं शेयर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन अब बिहार में राजनीति करेंगे तो बिहार के लोगों के साथ करनी है। यूके और होनोलुलु से तो लोग नहीं आ जाएंगे। तो हम कोई यहाँ पे लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं आए।
हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एम है वो बहुत ही क्लियर है कि हमें सरकार बनानी है, हमें सत्ता में आना है, ताकि हम जो सफाई करने की बात कर रहे हैं, झाड़ू ही नहीं आएगा तो फिर सफाई कैसे करेंगे। तो हम उसका भी प्रयास करेंगे, हम सत्ता में आने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन हम समझौता करके इन दलालों के साथ जुड़ के नहीं करेंगे। मौजूदा दौर में सरकार लूट हत्या के मामले काफी बढ़ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैंने आपको अभी बताया ना, जिस तरीके की राजनीति का मैंने स्तर देखा है, पता नहीं नीतीश बाबू को क्या हो गया है, उनका ऐसा हश्र हो जाएगा ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। कहाँ है वो, कहाँ है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। वही सारी चीजें जिसको वो कभी हटाने के लिए आए थे, वही सारी चीजें, वही चीजें जिसके बारे में वो इतना मुखर होके बोला करते थे, आज तो उनकी पार्टी, उनके जितने भी वो जो उनका कुनबा है, वो उन सारी चीजों का प्रतीक बन गया है। और वाकई में और कोई शब्द नहीं है, कभी हम भी उनको पसंद किया करते थे, ये सोच के हमें आज खुद पे भी शर्म आ रही है। शराबबंदी पे कोई टिप्पणी करनी चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पे सारी पॉलिसीज ड्रैकोनियन होती है, ठीक है, राजनीति होती है, नकल से नहीं बदलेगा बिहार। जो नकलची होता है वो तो नकल ही करते रह जाता है, अकल से बिहार बदलेगा। और शराबबंदी कोई ड्रैकोनियन पॉलिसी नहीं हो सकती कि एक आदमी आएंगे बोलेंगे लगा दिए सही है, महिलाओं ने कहा, एक आदमी आए बोल रहे हैं जुमलेबाजी के लिए हटा दें, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जो ग्राउंड रियलिटी है वो जानने की ज़रूरत है, उसको फेजेस में लगाने या खोलने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे तो किसी को नीति बनाना नहीं आता। जब नीति ही बनाना नहीं आता तो इतनी बड़ी नीतियाँ कहाँ से बना पाएंगे? ये सब गंभीर मुद्दे हैं, इनको फेज बाय फेज फिर से एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या कारण थी कि शराबबंदी लाई गई थी। अगर महिलाएं उसका कारण थी तो महिलाओं से ये जानने की ज़रूरत है कि क्या शराबबंदी हट गई है, और उसकी वजह से जो इतना रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसके लिए आखिरकार वो कौन सी नीति बनाई जाए जिससे रेवेन्यू भी लॉस नहीं हो और महिलाओं का भी सम्मान बरकरार रखे। इन लोगों से नहीं होगा, वो अकल वाले व्यक्ति से जिसको नीति बनाने आती है, जो नीति में ही शिक्षित है नीति बनाने में, उसी से होगा। और कोई भी बिहार में ऐसा नहीं है जो नया हो या पुराना हो जिसके पास अकल है। नकल करने से बिहार नहीं बदलेगा, अकल से बदलेगा। एक बड़ी बात आपने कह दी है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए कि अगर लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी कहीं दिखती नहीं है और विधानसभा आने वाला है, इसमें आप आगे बढ़ के काम कर रही हैं, आखिर कहाँ थे आप पिछले लोकसभा चुनाव में? ये लोगों का भी प्रश्न है। हमारा तो स्ट्रैटेजी ही नहीं था लोकसभा चुनाव लड़ने का। कभी हमने लोगों से कभी नहीं कहा था कि हम ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। खास करके 2020 के बाद जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके का निर्णय आया, देखिए मैंने बार बार कहा है, मैं यहाँ पे कोई वो कहते हैं ना तुरंत में होल्ड करने के लिए नहीं आई हूँ चीज़ें। मैं इसीलिए आजकल मैं देखती हूँ कि पैसा जो पंप किया जा रहा है राजनीति में, जो कि खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मैं यहाँ लोग खरीद के राजनीति करने नहीं आई हूँ, लोगों को जीतने के लिए आई हूँ। इसके लिए लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। ऐसे पोस्टर पे नेता बनने से कोई नेता नहीं बनता। और इसलिए विधानसभा हमेशा से ही मेरा लक्ष्य रहा है, ये तो पहले दिन से सबको मालूम है। तो विधानसभा के लिए कैसे तैयारी की जाए उस पर हमने 2020 से काम किया है। और हाँ, मैं 2023 के बाद से कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं थी। उसका एक कारण था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। इमोशनली मेरे लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट दौर था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था संभलने का, क्योंकि वो बहुत अचानक हो गया। मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी भी है, मेरी माँ है जिनको वो छोड़ के गए हैं, वो भी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा वक्त मुझे चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी है जिसकी पार्टी है। हमारी पार्टी में बहुत सारे सदस्य हैं जो कि गांव के लेवल पे हैं, पंचायत के लेवल है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा एम विधानसभा है, विधानसभा रहा है, इसीलिए हम लोकसभा में कहीं नहीं थे। कुल कितने सीटों पे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अगर अभी बोला जाए इसका जवाब दूंगी तो जुमला ही हो जाएगा, जैसे कि सब जुमला कर रहे हैं। तो अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत आने वाले वक्त में सबको पता चल जाएगा, हमें भी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अभी जो महायान यात्रा है उसका उद्देश्य भी वही है कि हम ये जाने कि क्या हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जो कि अब हो जाएगा। इन लोगों ने क्या किया है, क्या ये सड़क भी बना पाए हैं जिसका कि दावा करते रहे हैं। देखिए, नीतीश जी ने विकास पुरुष होने के इतने दावे किए हैं, बहुत दावे किए हैं, लेकिन आज तक 28वें स्थान से 27वें स्थान पे भी बिहार नहीं आ पाया है। तो अब बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। असली स्ट्रैटेजी का जो मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि वेयर इज बिहार गोइंग,
बिहार कहाँ जा रहा है? ये छिछली राजनीति करने से कुछ नहीं होता, असली राजनीति करनी पड़ेगी, उसी की तरफ प्रयास कर रहे हैं।